नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। होली पर कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को बम्पर सेल की उम्मीद, कोरोना से जुड़ी पाबंदियां घटने का मिलेगा फायदा। हल्दी के अच्छे दाम से सुधरेगी किसानों की आर्थिक सेहत, आवाक शुरू होते ही मिला रिकॉर्ड रेट। चारा घोटाला के डोरंडा केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। रेलवे ने कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए लॉन्च किया स्पेशल मोबाइल ऐप। कंफर्म टिकट ऐप से मिनटों में होगा काम। 2 करोड़ युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। रायबरेली में कांग्रेस सपा पर हमलावर, सीएम योगी का वादा। स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट में कम आवंटन के सवालों पर वित्त सचिव ने कहा, यह मुख्य तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी। बिना टीकाकरण वाले लोगों को एंट्री देगा इजराइल, मार्च से लागू होंगे नए नियम। ग्रीन पास भी हुआ खत्म। समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो फिर से गुंडे बाहुबली माफिया आएंगे, गरीबों के घर छीनेंगे, पीलीभीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह। पंचर प्रूफ टायर सिस्टम के साथ आ रही है नई इलेक्ट्रिक कार, कभी नहीं होगी हवा भरवाने की जरूरत। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब ज्यादा सुरक्षित होगा सफर। भारतीय रेलवे ने रूट पर लगाया कवच सिस्टम। रायबरेली में अखिलेश यादव बोले, ये संविधान बचाने का चुनाव है। समाजवादी सरकार बहाल करेगी पुरानी पेंशन योजना। किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकती है पीएम कुसुम योजना। सोलर पंपों पर मिलेगी 75% सब्सिडी। डेंगू मरीजों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार 5 साल के अंदर खोज निकालेगी बेहतर इलाज। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को मंजूरी। सरकारी विभागों में भर्ती को सरल बनाने की पहल। मणिपुर में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले 2014 में किए वादों की बात क्यों नहीं करते। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, पैसा पाने के लिए क्यूआर कोड नहीं करे स्कैन वरना लूट जाएंगे आप। इंटरनेट मीडिया पर अंकुश के लिए पाकिस्तान में काला कानून, किसी व्यक्ति का अपमान करने पर होगी 5 साल की जेल। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए दिया जोर, कहा देश के भविष्य की राष्ट्र निर्माता है आज की युवा पीढ़ी। सावधान, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका, 12 मार्च के बाद नहीं होगा अप्लाई। केसीआर, उद्धव और पवार की मुलाकात पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की हो रही कोशिश। अब जड़ से खत्म होगा कोरोना, देश के डॉक्टर ने नाक से सूंघाकर ठीक की बीमारी। इंटरनेशनल जर्नल में भी छपी रिसर्च। यूपी में सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया बैनर। मोदी सरकार 15,000 से अधिक मूल वेतन वालों के लिए लाएगी नई पेंशन योजना, कई कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। अब हीरो स्प्लेंडर में मिलेगी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, एक बार चार्ज करने पर देगी 151 किलोमीटर की रेंज। हथियारों के साथ ही तकनीकी रूप से भी लैस होंगे पाक चीन सीमा पर सेना के बेस कैंप, रहेगा जबरदस्त पहरा, केंद्र ने बनाई नई योजना। सजा मिलने के बाद लालू यादव का पहला रिएक्शन, बोले वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, इस साल नहीं होगी 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा। यूपी से बड़ी है दूसरे प्रदेशों में आवारा पशुओं की समस्या, पीएम की चिंता से राष्ट्रीय नीति बनाने की आस जगी। बेरोजगारों के लिए सहारा बने बिहार, तमिलनाडु समेत 5 राज्य, मनरेगा के तहत इस साल कर रहे हैं जमकर खर्च। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में किया रोड शो, पीएम के एसपी और कांग्रेस के आतंकी की सहानुभूति पर साधा निशाना। चीन में विंटर ओलंपिक हुआ बुरी तरह से फेल, खाली स्टेडियम, खराब खाना और सख्त क्वारंटीन नियम से खिलाड़ी परेशान। LIC के पॉलिसी धारकों के लिए अलर्ट, अपडेट करा ले अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्लेम की प्रक्रिया में होगी आसानी। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी कोर्बोवैक्स, DCGI ने दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। 12 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली, बीजेपी ने बस अलगाव पैदा किया, सोनिया का योगी सरकार पर हमला। भारतीय क्रिकेट के लिए बड़े फैसले लेने वाला है BCCI, घरेलू क्रिकेटरों और महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली है खुशखबरी। कोरोना और हिंसा के कारण बंगाल में बंद हो गए RSS की 150 शाखाएं, मोहन भागवत ने मार्च तक सक्रिय करने का दिया निर्देश।
उत्तर प्रदेश में 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज ईवीएम को कहेंगे बेवफा। तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट बन सकता है लोगों के लिए परेशानी का कारण, सावधान रहने की जरूरत है। मार्च में पेश होने वाले कर्नाटक के बजट से बढ़ी किसानों की उम्मीदें, कृषि मुद्दों पर करेंगे सम्मेलन का आयोजन। विटामिन सप्लीमेंट से कम नहीं होता कोविड से मौत का खतरा, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात। कस्टमर फ्रेंडली बने बैंक ताकि लोगों को आसानी से मिले कर्ज, लोन देने में ना हो कोई ढिलाई, निर्मला सीतारमण। स्विस बैंक में पाकिस्तानी जनरलों और हुक्मरानों के अरबों डॉलर, क्रेडिट स्विस से लीक आंकड़ों से पाक में मचा हड़कंप। सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए सरकार ने BIM योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, 13,020 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नीति आयोग के CEO ने कहा 9.2% की दर से आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी, 175.46 करोड़ के पास पहुंचा कुल टीकाकरण कवरेज। मणिपुर के कांग्रेस प्रभारी बोले लोगों के विचारों का सम्मान नहीं कर रही भाजपा, राज्य में बनेगी हमारी सरकार। भारत में अब कुछ सेकंड में व्हाट्सएप पर मिलेगा कोविड सर्टिफिकेट, माई गो कोरोना हेल्प डेस्क से आप भी ले सकते हैं मदद। मौसम अपडेट, दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश के आसार, यूपी बिहार हिमाचल समेत 8 राज्यों में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। होली पर कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को बम्पर सेल की उम्मीद, कोरोना से जुड़ी पाबंदियां घटने का मिलेगा फायदा। जी हां, कंज्यूमर गुड्स कंपनियां जो खाने का तेल, पैकेज्ड स्नैक्स, मिठाइयां, फ्रोजन फूड, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स बेचती है, उन्हें होली पर बड़ी सेल की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को उम्मीद है कि लगातार 2 साल बाद महामारी के बीच देश में लगाई गई पाबंदियों की वजह से सेल घटने के बाद इस साल बम्पर बिक्री होने की उम्मीद है। कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि स्टोर्स जिनमें रिटेल चेन और ऑनलाइन ग्रोसरी शामिल है, उनकी सेल में 2021 के मुकाबले होली से पहले के हफ्तों में ऑर्डर का वॉल्यूम 15 से 20% बढ़ा है। इस साल होली और गर्मियों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने कंफर्म टिकट बुकिंग के लिए लॉन्च किया स्पेशल मोबाइल ऐप। कंफर्म टिकट ऐप से मिनटों में होगा काम। जी हां, कई बार इमरजेंसी में अचानक से यात्रा करने की जरूरत होती है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कंफर्म टिकट ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से तत्काल टिकट बुक किया जाता है। इस ऐप की खास बात यह है कि आपको अलग अलग ट्रेनों में उपलब्धता नहीं जाँच करनी होती है। एक साथ संबंधित रूट पर चलने वाले सभी ट्रेनों में उपलब्ध तत्काल टिकट का ब्यौरा यहाँ मिल जाएगा। ऐप के अलावा कंफर्म टिकट की अलग से वेबसाइट भी है। कंफर्म टिकट ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी सेवा हिंदी, अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना होगा। इसके बाद डेस्टिनेशन की जानकारी और ट्रेवल डेट सेलेक्ट करना होता है। सर्च बटन क्लिक करने के बाद उस खास तारीख को उस रूट पर जितनी भी ट्रेनें चल रही होगी उसकी पूरी जानकारी आपके सामने होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका, 12 मार्च के बाद नहीं होगा अप्लाई। जी हां, वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। परिवहन विभाग की ओर से पुराने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराने का एक और मौका दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं किया है तो आप भी फटाफट अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करा ले, जिससे भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जिनका DL काफी पुराना है और उन्होंने उसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं कराया है, परिवहन विभाग ने देश के सभी जिलों के DTO को निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि हस्तलिखित DL को जल्द से जल्द ऑनलाइन करा लिया जाए। बैकलॉग एंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल पर 12 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि अब आपके DL को भी आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जड़ से खत्म होगा कोरोना। देश के डॉक्टर ने नाक से सूंघाकर ठीक की बीमारी, इंटरनेशनल जर्नल में भी छपी है रिसर्च। जी हाँ, कोरोना ने पिछले 3 साल से दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है। अब तक इसे ठीक करने का कोई फुल प्रूफ तरीका इजाद नहीं हुआ है, लेकिन देश के एक डॉक्टर ने इसे पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया है। न सिर्फ ठीक करने का दावा किया है बल्कि खुद के खोजे गए तरीके से हजारों लोगों को कोरोना से ठीक भी किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर द्वारा खोजे गए इस तरीके को इंटरनेशनल जर्नल में भी जगह मिली है। दरअसल महाराष्ट्र के डॉक्टर हिमंत राव भावास्कर ने पहले से मौजूद सिंथेटिक मिथिलीन ब्लू को सूंघाकर कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित हजारों मरीजों को ठीक किया है। बड़ी बात यह है कि जो मरीज एंटीवायरल दवाइयों से ठीक नहीं हुए थे वह मरीज डॉक्टर हिमंत राव भावास्कर के पास आए थे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट। पैसा पाने के लिए क्यूआर कोड नहीं करे स्कैन वरना लूट जाएंगे आप। जी हां, देश में डिजिटाइजेशन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा मामले मोबाइल के क्यूआर कोड से फ्रॉड के आए हैं। जालसाज आजकल इस तकनीक के जरिए लोगों के बैंक खाते से पैसा उड़ा रहे हैं। क्यूआर कोड फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 44 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सावधान किया है। बैंक ने कहा है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई क्यूआर कोड मिलता है तो उसे गलती से भी स्कैन ना करें। ऐसा करने से आपके खाते से पैसा गायब हो सकता है, क्योंकि पैसे प्राप्त करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर बार यूपीआई पेमेंट करते समय सेफ्टी टिप्स को याद रखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी से बड़ी है दूसरे प्रदेशों में आवारा पशुओं की समस्या। पीएम की चिंता से राष्ट्रीय नीति बनाने की आस जगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हो जाएगा। दरअसल यूपी चुनाव में विपक्ष ने इस समस्या को मुद्दा बना दिया है, इसलिए पीएम को जनता को आश्वस्त करना पड़ा कि इस समस्या उनके संज्ञान में है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। इसके चलते आवारा पशुओं की तस्करी भी बंद है। अब हालात यह है कि निर्बल हो चुके या बेकार हो चुके पशुओं की देखभाल करने के बजाय लोग उसे खुला छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी दल इस मुद्दे को लेकर मुख्य मुद्दा बनाकर जनता के बीच नहीं आना चाहता है। केवल प्रदेश सरकार पर हमला करने के लिए कहा जाता है कि किसान परेशान है, लेकिन अब मोदी सरकार इसका समाधान करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी कॉर्बेवैक्स। डीसीजीआई ने दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां, देश में कोरोना वायरस का खतरा भले ही अभी कम हो गया हो, लेकिन इसके खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। देश में लगातार लोगों को कोरोना टीकाकरण के जरिए कोरोना से सुरक्षित किया जा रहा है। अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल देश में 12 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कोर्बेवैक्स को इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोर्बेवैक्स टीका मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा और 28 दिनों के भीतर 2 खुराक लेनी होगी। इस टीके का भंडारण 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।